और अब बात बाढ़ से होने वाली परेशानी से जुड़ी हुई इसकी तस्वीरें दिखने लगी है। जी हां, बिहार और यूपी के कई इलाके पानी में डूबने लगे हैं। ऐसी ही तस्वीर ये बिहार के गोपालगंज की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ बस पानी ही पानी आपको नजर आएगा। कई गांव पानी में यहां पर डूबे दिख रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रभावित इलाकों से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के श्रावस्ती से भी आई है। वहां भी राप्ती नदी उफान पर है, जिसका असर कई गांव में दिख रहा है। लोग घर छोड़ने तक को मजबूर हैं। देखिए किस तरह से ट्रैक्टर पर अपने घर का सारा सामान लिए लोग यहां से निकल रहे हैं अपने अपने घरों को छोड़कर, क्योंकि मजबूरी है। घरों में पानी घुस गया है, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। गोपालगंज और श्रावस्ती की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से दोनों ही जगहों में बाढ़ का पानी उनके लिए मुसीबत का सबब बनकर आया है। नदियां उफान पर हैं और इन नदियों के उफान में होने की वजह से उनके घर बार मकान सब कुछ पानी में समा गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने घरों को छोड़कर यहां से निकलना पड़ रहा है। दिल्ली और एनसीआर में मानसून अभी आया नहीं है और बारिश से मौसम बदल गया है। पारा गिर गया है और मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन मुंबई की बारिश मुश्किलों से आगाह कर रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी में भी मौसम बदला और रिमझिम फुहारें बरसने लगी। दिल्ली के आईटीओ, राजीव चौक, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट पर झमाझम बारिश हुई है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में ये मानसून की बारिश नहीं है। मानसून अभी 4-5 दिन दूर है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश हुई है और आने वाले 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना बना रहने वाला है। जो पंजाब, हरियाणा या जो हमारा हिमालयन स्टेट है, एचपी, उत्तराखंड, ये जो बारिश हो रहा है पश्चिम डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो रहा है, मिडिल लैटिट्यूड सिस्टम। तो इसीलिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अभी मानसून नहीं आएगा 3 से 4 दिन तक। थोड़ा बहुत अभी आगे बढ़ेगा तो गुजरात में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, यही है लेटेस्ट जो है आज 17 तारीख। लेकिन ये बारिश दिल्ली वालों के लिए गर्मी से राहत लेकर आई है। बारिश के दौरान दिल्ली की कुछ जगहों पर तो लोग मौसम का आनंद लेते नजर आए, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश से होने वाले नुकसान को लेकर डर भी बना हुआ है। ये मुंबई में कुछ घंटों पहले की तस्वीरें हैं, जब लोअर परेल जैसे इलाकों में इस कदर पानी भर गया कि लोगों का आना जाना दूभर हो गया। मुंबई में ये तस्वीरें आम हैं। जरा सी बारिश में यही हाल हो जाता है। अब एक बार फिर मुंबई में रिमझिम बारिश का सिलसिला चल रहा है और लगता है कि इंतजामों की पोल खुलने का वक्त फिर आ गया है। और करीब 175 ऐसी जगह है मुंबई में जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न होती है, वहां पर करेक्टिव मेजर्स भी ले लिए हैं। यानी अब अगर बारिश होती है तो मुंबई वासियों को ज्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीएमसी ये भी कहती है कि इस माह के अंत तक तो तमाम वो जगह जहां पर वाटर लॉगिंग होती है वहां पर उस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। हालांकि बीएमसी ने अपने तरफ से दावे तो कर लिए हैं, लेकिन एक बार जब तेज बारिश होगी और मुंबई वासी सड़कों पर जाएंगे तब देखने को मिलेगा, तब आखिरकार पता चलेगा कि आखिर बीएमसी की तैयारी कितनी है। अगर मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में भयंकर बारिश हुई तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं और बीएमसी कैसे इंतजाम करती है उसकी पोल हर बारिश में खुल जाती है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में रायगढ़ के रेवरडांडा पोर्ट की हैं। यहाँ समुद्र की उफनती लहरों के बीच एक बार्ज एमवी मंगलम जहाज फंस गया। इस डूबते जहाज पर 16 लोग सवार थे। बड़ी मुश्किल से इनको बचाया गया। आप रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देख सकते हैं। जहाज के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद चल रही है। लौह अयस्क से लदा एमवी मंगलम कार्गो पोत 16 जून को माल लेकर मुंबई से सलाव जेट्टी रेवदंडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन पहुंचने से पहले ही 1.5 नॉटिकल माइल दूर समंदर में डूबने लगा। पोत पर चालक दल के कुछ 16 लोग तैनात थे। पानी भर जाने से चालक दहशत में आ गया। सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक जहाज सुभद्रा कुमारी चौहान दिघी बंदरगाह से रवाना हुआ और एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 16 लोगों की जान बचाई गई। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब बात आसमान से बरस रही आफत की। अभी मानसून ठीक से दस्तक भी नहीं दिया है मानसून ने, और कई शहरों की हवा पानी बिगड़ने लगी है। सिस्टम की पोल खुलनी शुरू हो गई है तो बदहाली आसमान से बरसनी भी शुरू हो गई है। नदियों में उफान आया, मौसम बेईमान आया, डूबने लगी जिंदगियां, दम तोड़ने लगे दावे। मानसून की दस्तक अपने साथ हिंदुस्तान में आफत लेकर आती है। शहर बेहाल हो जाते हैं, गांव बाढ़ बाढ़ हो जाते हैं। आसमान में बादल छाए तो जमीन पर बदहाली की तस्वीरों से धुंध छटने लगी। चंद घंटे की बारिश ने कोलकाता को पानी पानी कर दिया। इस वक्त हम बेलव्यू हॉस्पिटल के बाहर हैं, जो मिंटो पार्क के पास है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काफी सारे लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत वाटर लॉगिंग हुआ है, और जो गाड़ियां हैं यहाँ पे वो भी बहुत धीरे से जा रहे हैं क्योंकि काफी गाड़ियां भी खराब हो चुके हैं। अब सिर्फ यहाँ ही नहीं लेकिन बाकी सारे जगहों पर भी जहाँ पे वाटर लॉगिंग हुआ है, खास करके जो छोटे छोटे गलियां हैं वहाँ पे बहुत सारा वाटर लॉगिंग हुआ है और लोग प्रेफर कर रहे हैं मेन रोड से जाने। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेन रोड पर भी कोई उपाय नहीं ये रोड से जाना, लेकिन ये रास्ते पर भी काफी पानी है। चमोली में लकड़ी की बनी ये पुलिया बस इंतजार करती है कि बारिश की बूंदें गिरे और मैं नदी में समा जाऊं। यहाँ इंसानों की जिंदगी का क्या है, मजबूरी तो यहाँ गधों पर सवार है। बिहार के मुंगेर की हालत देखिए। काम पर नहीं गए तो नौकरी से जाओगे, दफ्तर गए तो पानी में डूब जाओगे। गंडक नदी का जलस्तर आपे से बाहर हुआ तो साल भर पहले 16 जून 2020 को जिस पुल का उद्घाटन खुद नीतीश कुमार ने किया था, उसी पुल को काट दिया गया ताकि बाढ़ से सारण में बांध न टूटे। गंडक में लगातार पानी के खतरनाक तरीके से बढ़ने की वजह से सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं ताकि बांध को ब्रीच ना हो, बांध टूटे नहीं, और इसके लिए ये 70 घाट का जो पुल है उसके ठीक पास में ये अप्रोच रोड को काटा जा रहा है। इसके अलावा एक और जगह इस अप्रोच रोड को काटा जा रहा है। ये सड़क जो है वो पूर्वी चंपारण को यानी कि केसरिया को गोपालगंज से जोड़ती है। पिछले साल ही ये पुल चालू हुआ था और इस अप्रोच की वजह से पिछले साल गंडक का जो सारण तटबंध है उस पर कई जगहों पर टूट हुई थी, जिसके वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। वडोदरा में आफत के बादल मंडरा रहे हैं, मौसम डरा रहा है, मानसून की आफत है। कब आफत बरस जाए, बस जिंदगी इसी खौफ में नजर आ रही है। यूपी के चंदौली में जिन दुकानों को ग्राहक का इंतजार था, वहां पानी बिन बुलाए मेहमान बनकर घुस गया है। सड़कें लबालब हैं, इंतजाम यहां डूब चुका है। ये हर साल की कहानी है, ये हर साल का रोना है। बूंदे तो आसमान से बारिश बनकर बरसती हैं, लेकिन जमीन पर आते आते ये आंसुओं में तब्दील हो जाती हैं। और ऐसी तस्वीरों में हर साल जख्म के निशान छोड़ जाती हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। हरिद्वार में अप्रैल महीने में चले कुंभ के दौरान पहुंचे श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में करप्शन सामने आया है। अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ दस्तक जब शुरू हुई तो कुंभ में कोविड टेस्ट के लिए रखी गई एक कंपनी और 2 लैब्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी कंपनी के दफ्तरों तक आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने जांच की दस्तक दी। एक ही पते पर 500 लोगों की कोरोना जांच, एक फोन नंबर पर 70 लोगों का कोविड टेस्ट, फर्जी आधार कार्ड जमा करा के जांच की गई, फर्जी नाम फर्जी पते पर कोरोना टेस्ट हुए। ऐसे भ्रष्टाचारियों ने 1 लाख फर्जी कोविड टेस्ट कुंभ में कर दिए। अप्रैल के महीने में जब लाखों श्रद्धालु आस्था के कुंभ में हरिद्वार में जुटे, तब कोरोना जांच के नाम पर ऐसे करप्शन को अंजाम दिया गया, जिसमें पैसा भी लूटा गया और जनता की जान खतरे में भी डाली गई। कुंभ के दौरान कुल 22 लैब को कोरोना जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। दावा है करीब 4 लाख कोरोना टेस्ट इन लैब्स ने किए। आरोप है कि 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी नाम, फर्जी पते, फर्जी मोबाइल नंबर डालकर कर दिए गए।
प्रारंभिक जो वहाँ देहरादून से भी जो है जो इंक्वायरी किया गया है उसमें भी कुछ अनियमितताएं पुष्ट हुआ था कि एक ही लैब के माध्यम से लगभग इतना 1 लाख के आसपास जो टेस्ट करना प्रथम दृष्टि वही जो है असंभव लगता है, क्योंकि टोटल कई लैब्स मिलकर के जो है कुछ लाखों का जो है टेस्ट किए हैं, बट अकेला एक ही लैब इतना करना भी पहला चीज असंभव है। जो कोविड का टेस्टिंग हुआ है रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसमें कुछ अनियमितता के बारे में जिक्र करते हुए 3 फर्म है, एक मिसेस मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कुंभ मेला और नालवा लैब्स और डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स, इनका विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए उन्होंने तहरीर दिया है। उस तहरीर के अनुसार मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कुंभ में करप्शन का कोरोना फैलाने की आरोपी कंपनियों की जांच उत्तराखंड में शुरू हुई। जांच की एक दस्तक आज तक ने भी दी। कुंभ में आए लोग कोरोना संक्रमित तो नहीं, इस बात की जांच का जिम्मा उठाने वाली एक आरोपी कंपनी का नाम है मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। लेकिन क्या इस कंपनी ने असली में टेस्ट कराए? क्या ये कंपनी जो पते बताती है वहीं पर मिलती है? इस बात का सच जानने के लिए आज तक संवाददाता कुमार कुणाल उत्तर प्रदेश में नोएडा से देश की राजधानी दिल्ली तक पड़ताल करके आए हैं। ये मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, जिसका एड्रेस दिखाया गया है C206 सेक्टर 63 नोएडा, और हम इसी कंपनी पे पहुंचे हैं। ये कंपनी क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम आपको बता देते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दावा है कि करप्शन के आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज नाम की कंपनी ने ही अकेले कुंभ में 30,000 कोरोना टेस्ट कराए। लेकिन इस कंपनी के नोएडा में दर्ज पते के नाम पर क्या मिलता है, देखिए। C206 जो नोएडा का सेक्टर 63 है, एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं चलता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो सामने दिखाई पड़ता है वो एक आटा चक्की दिखाई पड़ती है और साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है दिव्य कांति और कांति अमृत फूड प्रोडक्ट्स। और आपको हम यहाँ पर एड्रेस की भी तस्दीक करवाएं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि C206 सेक्टर 63 नोएडा। नोएडा के इस पते पर कुंभ में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े वाली आरोपी कंपनी के दफ्तर की जगह एक प्लास्टिक की फैक्ट्री मिली। यहाँ पर कोई मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस का दफ्तर है? नहीं सर। आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 15-20 दिन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद पिटाई केस में पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजा है। उन्हें 7 दिनों के अंदर लोनी बॉर्डर थाने में अपना बयान दर्ज कराना है। नोटिस जांच अधिकारी की ओर से जारी किया गया है, जो ट्विटर के मुंबई दफ्तर के पते पर भेजा गया है। इससे पहले पुलिस ने 12 पॉइंट्स पर ट्विटर से जानकारी मांगी। धार्मिक उन्माद फैलाने के केस में नामजद किए गए आरोपियों की जानकारी मांगी है। आपत्तिजनक ट्वीट को रीट्वीट करने वाले लोगों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा है। ट्विटर को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि अब ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेज दिया गया है और 7 दिन में लोनी थाने में उन्हें बयान दर्ज कराना है। उन्हें 7 दिनों का समय दिया गया है। नोटिस जांच अधिकारी की ओर से जारी किया गया है, जो कि ट्विटर के मुंबई दफ्तर के पते पर भेजा गया है। इससे पहले आपको बता दें 12 पॉइंट्स जारी किए गए हैं, जिस पर जानकारी पुलिस ने मांगी है उनसे। धार्मिक उन्माद फैलाने के केस में नामजद किए गए आरोपियों की जानकारी मांगी है और जो आपत्तिजनक ट्वीट था, जिसे बार बार लोगों ने रीट्वीट किया है, उसके बारे में भी सूची मांगी है।